हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन मैं फिजिक्स मेंटर और आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 5 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, TIR। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। डायग्राम देखना चाहोगे? अरे काहे देखोगे? देखो, अगर लेक्चर्स पुराने नहीं देख रहे ना तो दुविधा हो जाएगी। फिजिक्स की ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें पुरानी चीज़ें यूज़ ना हो। इवन आखिरी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें पुरानी चीज़ें बहुत आने वाली हैं +2 की, जो मैं बोलूँगा यहाँ चैप्टर में पढ़ी थी। हर चैप्टर का ये फंडा है फिजिक्स में, है ना। और तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर बोलोगे मुश्किल काम है फिजिक्स। मुश्किल कुछ भी नहीं है, पढ़ाई करो स्टार्ट। देखो TIR लिख तो दो, TIR। ये आई है बीच में, ध्यान रखना जी। हमारी राइटिंग थोड़ी साफ है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। TIR, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्या काम करें कि पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए एक रे का। आ जाओ डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो। इतना काफी है, चलो ठीक है। ये डेंसर मीडियम हो गया। भाई क्या कर रहे हो ये? अरे बढ़िया कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब डायग्राम से ही समझ पाओगे इसको, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, बचपन में मैंने पेंटिंग बड़ी की है, फिर भी पेंटिंग बेकार थी मेरी। चेहरे समझना मुश्किल है ना फिर। चलो ठीक है। ये क्या है? डेंसर मीडियम। अरे मोटा बहुत हो गया। ये क्या है? रेरर मीडियम। मतलब फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। सुनना मेरी बात, सबसे पहले मस्ट कंडीशन यही रहेगी कि हमारी जो रे जाएगी वो डेंसर टू रेयर ही जाएगी। रेयर टू डेंसर क्यों नहीं जाएगी बताएंगे। मान लीजिए कोई रे इस प्रकार गई, कहां जाएगी? इस तरह जाएगी। वाकिफ हो? दूसरी रे हमारी गई कुछ इस प्रकार। किस प्रकार? इस प्रकार। और ये रे थोड़ी इधर बेंड होगी। मैं 4 केस बताऊंगा, ऐसे 3 बताऊंगा। थर्ड जो रे थी हमारी वो कुछ इस प्रकार और इसको इधर किया। ये कुछ इस प्रकार होगी। दिख रही है तुम्हें? मेरे को लगता नहीं दिख रही है। अभी 3 केस पढ़ते हैं, फिर आगे बताते हैं। होता क्या है जी, ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये एंगल फिर I है, ये एंगल R है। ये एंगल जो है वो I नहीं है, वो IC है। इसको बोलते हैं, C का मतलब नहीं क्रिटिकल एंगल। हमको लगा कुछ और। चलो आओ, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जो रे की बात कर रहे हैं वो पूरी 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए जी, आर जो आपका है ना, जो सेकंड वाला रिफ्रैक्टिंग वाला पार्ट है, वो देखिए पूरी तरह 90 डिग्री नॉर्मल से बना रहा है। देखो ना, हर बार डायग्राम दिखाएं। ये देखो इस तरह। अरे दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, नजदीक हैं, गिर जाएंगे। चलो ठीक है, ये इस तरह से चर्चा से वाकिफ हो। हमने किया क्या? हमने ये किया कि हमने पहले डेंसर मीडियम लिया, फिर रेरर मीडियम लिया। वाटर, ग्लास, जो इच्छा बोलो, ऊपर एयर है। अब देख, होता क्या है कि जब भी डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। गई? अच्छा, हुआ क्या कि हमने आई को बढ़ाना स्टार्ट किया। आई मतलब हमारा जो इंसिडेंट है उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, और इतना बढ़ा दिया कि जो रे है वो बिल्कुल क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। मतलब पैरेलल मतलब इसके ऊपर ही चढ़ गई, ऐसा बोल सकते हो। और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और ये यूज आएगा भाई। चलो ठीक है, हंस का ही रहे हो फिर। मान लो N1 ले लो, इसको N2 ले लो, सही है। अच्छा एक बात बता, मेरे को चर्चा से वाकिफ बता। स्नेल लो तो लगेगा पक्का ही है, हर चीज में लगता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में तो पक्का ही लगता है। अगर मैं बोलूं, इसको ग्रेजिंग एमर्जेंस कहते हैं, ये कंडीशन को ग्रेजिंग एमर्जेंस कहते हैं। अगर मैं बोलूं
हमें सर डेंसर टू रेयर नहीं जाना, हम तो रेयर टू डेंसर ही जाएंगे। आ जाओ। अरे जाओगे, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर बता तो दे क्यों नहीं जाओगे। रेयर टू डेंसर की बात करेगा, मान ले रेयर डेंसर, यहां से रे गई, ये नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल आ गया, शिफ्ट नहीं, ये नजदीक जाएगी इसके, और इसको किया तूने रे को, तो ये ऐसे हो जाएगी ना भाई, नहीं समझा। अरे ये जाएगी तो जाना कहा था, इधर जाना था ना, कहां जाएगी, इधर जाएगी। अरे नजदीक जाती है ना भाई डेंसर में, तो कैसे प्रूव कर पाएगा। और रे को अपने अंदर लेके आना है, समझ इस चीज को, टोटल पूरा इंटरनल अंदर, रिफ्लेक्शन पूरा रिफ्लेक्शन करना है। फिर क्या करें, एक काम करो, ये तो इसको तो छोड़ दो ना अब, हाँ होगा नहीं, प्रूव ही नहीं हो पाएगा भाई। तो क्या किया हमने ये बनाया डायग्राम, बढ़िया। अच्छा एक काम हो रहा है इसमें, अब तुम क्या करोगे, आईसी की वैल्यू से भी बढ़ा दोगे काम, आईसी की वैल्यू को भी बढ़ा दोगे, मतलब आई की वैल्यू को और बढ़ा दिया। तो आई की वैल्यू को और बढ़ाने पर एक काम होता है जी, वो काम क्या होता है, वो बढ़िया काम होता है। अब दिखाता हूँ मैं, ऊपर करना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई बहुत ही बड़ा हो गया, तो चलो कोई नहीं, बड़ा हो गया था भाई, है ना। तो क्या होगा, यहाँ डेंसर है पूरे में, अब बना नहीं रहा, समझो ना, अरे टाइम वेस्ट होने वाला है। ये डेंसर है, तो ये क्या किया तूने, ये नॉर्मल है, ये रे कुछ इस प्रकार गई, और ये इस तरह पूरी तरह क्या हो जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं समझा। अब आईसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, देखो पहले रे इस प्रकार थी, फिर रे को हमारा हाथ थोड़ा हिलेगा, देखना तुम, रे को मैंने ऐसे उठाना स्टार्ट किया, और उठाया और उठाया और उठाया और उठाया और उठाया। जब ऐसे करता हूं ना, तो ये जो रे आती है पूरी रिफ्लेक्ट होती है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आप मानोगे नहीं, पर एक्चुअली फैक्ट है ये, पूरी जो रे है वो पूरी टोटल पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। नहीं मान रहे, अरे मानना पड़ेगा जी। तो इसको बोलते हैं TIR। अब कुछ नहीं है, थ्योरी का पार्ट है, क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, इसकी वैल्यू उसे बढ़ा दी है, कैसे मतलब, आईसी की वैल्यू को बढ़ाने पर ही तो TIR मिला है ना हमें। आई की वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे थे, मानते हो, आई की वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, पहले ग्रेजिंग इमर्जेंस की बात करते हैं भाई, ये वाला, हाँ हमने लिखा नहीं तो क्या हो गया, बता तो रहे हैं ना भाई, इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं। अब देख, इससे सारा काम चलने वाला है, कैसे देख, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, आई की जगह क्या आ जाएगा, आई सी आ जाएगा। काहे आ जाएगा आई सी, क्योंकि हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, प्रूव कर देंगे, 1 सेकंड का काम है। अच्छा साइन आर में क्या लिखेगा, साइन आर की वैल्यू अब 90 डिग्री है नॉर्मल के साथ। एक बात बता, जब एंगल बनाता है किसके साथ बनाता है, नॉर्मल के साथ बनाता ना, तो अभी किसका बनाएगा, नॉर्मल के साथ ही बनाएगा। तो अभी वैल्यू कितनी है, साइन 90। उसके अलावा तो हम जानते हैं, जो शिफ्ट N1 लेनी है उसके साथ वाला एंगल, N2 लेनी है उसके साथ वाला एंगल। आ जाओ, अब देख N1 ऊपर लिया है, N2 नीचे लिया, चेक कर ले। अब मैं काम करने जा रहा हूं, करो करो, हम तो उतारेंगे नहीं, ऐसे बोल रहे हो। अगर मैं बोलूं N1, वापस लिख रहा हूं, N1 साइन R, N1 साइन R, और R की वैल्यू 90 डिग्री है, N2 साइन आई नहीं IC लिखो, और R की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। चलो ठीक है, तो N1 बराबर में क्या आएगा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 0। अरे सर क्या बोलते हो, गलत मत बोलते हो क्या, नहीं साइन 90 की वैल्यू जानता हूं मैं। N1 बराबर में क्या आएगा, N2 साइन IC, यानी कि N1 अपॉन N2 बराबर में आएगा साइन IC। अच्छा N1 एक्चुअली है क्या, बोलो क्या, हवा, और हवा के लिए हम तो 1 ही माना है हर बार। अरे पहले भी तो पढ़ के आया ना चौथे पार्ट में भाई, रियल डेप्थ उसमें प्रूव किया था तुम्हें, काहे दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है सर, ऐसे मुंह काहे बना रहे हो, चलो ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन N2 बराबर में साइन IC, या 1 अपॉन म्यू बराबर में साइन IC। अरे भाई कुछ भी नहीं किया, N2 को म्यू मान लिया। एक ही चर्चा कितनी बार करोगे, 50 बार, हाँ करा देंगे, कोई नहीं।
चलो साइन आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन साइन आईसी की, सॉरी म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर में 1 अपॉन साइन आईसी की बात करेंगे। और आईसी भी बोल सकते हो, इसमें भी पैराक्सियल की बात करना स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत करोगे, बहुत छोटा सा पार्ट है, बस थ्योरी का पार्ट रहता है, न्यूमेरिकल लिए हैं, करवाएंगे, इंतजार कीजिए, काम बढ़िया चलने वाला है। और डाउनलोड कर लो मिशन ज्ञान ऐप। अरे नहीं करी तो करो ना यार, छोटी सी ऐप है, स्पेस ज़्यादा नहीं खाती। हाँ, और बढ़िया चीज़ मिलेगी तुम्हें इसमें, आ जाओ। समझ मानते हो? देख अब इसमें पूरा करवाऊंगा, मैं दिखा देता हूँ। डायग्राम साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो जूम कर देंगे, कोई नहीं। डेंसर टू रेयर की बात करेंगे, ये तो समझ आती है बात। अरे भाई पेन चेंज कर यार, हाँ यार दिख नहीं रहा, ठीक है। पहली रे यही, ये देखिए पहली आई और आर की बात करना प्रारंभ करेंगे। सेकंड रे 90 डिग्री एंगल की बात करना स्टार्ट करेंगे नॉर्मल के साथ। थर्ड रे और मोडी, और इसने क्या किया, टोटली रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे, एयर वाटर इंटरफेरेंस की बात करना स्टार्ट करेंगे। मतलब पूरी तरह से रिफ्रैक्ट हो चुकी है रे। आपने आई की वैल्यू को इतना बढ़ाया कि बेचारी पानी में वापस आ गई। अब कुछ नहीं, थ्योरी का पार्ट है, जो पढ़ा दिया वही आएगा सेम, देख लेना। इफ लाइट पासेज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, then the interface of light partially reflected back into denser medium and partially reflected to the rare medium, this reflection is called internal reflection, अंदर का reflection sorry. The angle of incidence I in the denser medium for which the angle of refraction in the rare medium 90 degree is called critical angle। भाई बोला था ना ये वाला, यहाँ से लिखते हैं। अरे नहीं यहाँ नहीं है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर देखा नहीं, ये देखिए वाला क्या हो गया, ये आईसी का मतलब क्रिटिकल एंगल। द डेंसर मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय है भाई, बीपी नहीं है, बीपी सही है हमारा, बिल्कुल बढ़िया एकदम जकास। आईसी चेक कर ले, ठीक है, क्लियर चर्चा सॉरी चेक कर, आओ जी। अब वही चर्चा जो हम इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द एंगल ऑफ इंक्रीज बियॉन्ड आईसी, नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द रेयर मीडियम सिंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90, बट whole of its reflected back into the denser medium in accordance with the laws of reflection. This phenomena is known as internal reflection। वो भी कौन से वाला, टोटल वाला। जो पढ़ाया, जो समझाया, जो लिखवाया वो सही नहीं था क्या, वही था। और थ्योरी का पार्ट है, बोला था आपको आते ही, छोटा सा पार्ट है भाई, कितना ही लंबा कर जाओ मतलब नहीं है उसको। 3 ही केस लिए हैं हमने। पहला केस हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जो हमने काम लेना है वो डेंसर टू रेयर ही लेना है, रेयर टू डेंसर नहीं जा सकते। दूसरी कंडीशन ली थी, जो आई की वैल्यू है वो आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी, उसको हमने बोला क्रिटिकल एंगल या ग्रेजिंग एमरजेंस। थर्ड जो केस था, हमने आईसी की वैल्यू को इतना बढ़ा दिया कि जो पूरी रे है वो कहां आ गई, डेंसर मीडियम के अंदर आ गई, इसको बोला TIR। The phenomena in which a ray of light traveling at angle of incidence greater than the critical angle from denser to rare medium is totally reflected back into the denser medium is total internal reflection। देख अगर तू आईसी को नहीं बढ़ाता, तो 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट करता है। और बहुत आराम से इमेजिन हो रहा है ये चीज़। ये रे है यहाँ पहले ऐसे थी और रिफ्लेक्टेड वाली यहाँ थी, ठीक है। अब बोलेगा इसको पीछे वाले को, जैसे मान लीजिए है, इसको थोड़ा और टिल्ट करेगा तो ये भी टिल्ट होगी ना भाई, और टिल्ट करेगा और टिल्ट होगी, दोनों इस तरह होगी। नहीं समझ पा रहा, मान लीजिए ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, तेरे को पता है ये चीज़ ऐसे हो रही है, तूने इसको ऐसे और बढ़ाई ऐसे होगी, इसको और बढ़ाया ऐसे होगी, और ऐसे करेगा तो नीचे आ जाएगी। देख कितना बढ़िया डायग्राम बना। ये तो जेन्युइन सी बात है भाई, कोई इसमें तो दोहराई ही नहीं है। अब इसका रिलेशन आ जाएगा, देख लेंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या क्या बोला था कि हमने सबसे पहले मीडियम जो लेना है डेंसर टू रेयर ही लेना है। लाइट मस्ट ट्रेवल ऑप्टिकली डेंसर टू, चलिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर 2 मीडिया। एंगल तो ग्रेटर देन रहेगा ना भाई। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ। आ जाओ जी, मैंने तो सीधा बता दिया था, इसमें देखो क्या क्या तरकीब लगाई है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या बोल सकते हैं, 2 μ1, मतलब μ1 अपॉन μ2 की बात करेगा। अरे यार काहे दिक्कत कर रहे हो, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आई वाली जो है उसको इसने बोला है μ2, हमने भी μ2 बोला था भाई। अरे मल्टीप्लाई कर लो ना राजा। आर कितना है, 90 है। आर कितना है, 90 है। ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू, अब ध्यान, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। μ2 बराबर साइन आई आएगा, चेक कर लेना अभी। आई बराबर में क्या है, आईसी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आई बराबर में आईसी की बात कर रहा है। आर कितना है, 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में 1 अपॉन μ2, उल्टा किया इसने, तो 1 μ2 बराबर में 1 अपॉन साइन आई सी, मतलब μ2 अपॉन μ1 की बात करेगा इसमें, μ2 अपॉन μ1 की बात करेगा 1 अपॉन साइन आई सी के लिए। देख ले मैंने क्या बोला था, μ2 अपॉन μ1 की बात करेगा, सही चर्चा है। उसके लिए 1 अपॉन साइन आई सी, μ1 की वैल्यू कितनी मानी है, अरे एयर है भाई, म्यू वाली है 1 अपॉन साइन आई सी। ले भाई जो प्रूव करवाया था वही है, साइन आई सी को उधर बैठे, म्यू को उधर लिया, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चेक कर लो, यही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। हमने दुनिया की तरफ देखा ही नहीं, क्या हमने दुनिया की तरफ देखा ही नहीं, बस तुम्हें चाहा और कुछ सोचा ही नहीं। ऐसा क्या, चलो ठीक है, मेरे लिए बोल रहे हो तुम ऐसा, चलो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, चलो ठीक है बात। Thus the refractive index of any medium is equal to the reciprocal of sine of its critical angle। स्टार मार्क कर लो जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल 2-3 लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कर देंगे इसको। एग्जाम्पल पहला बोला है, डिटरमाइन करो डायरेक्शन इन विच ए फिश अंडर वाटर सीज द सेटिंग सन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यार इसमें ना यार वही चर्चा रहेगी कि जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है आर के साथ वाला, और फॉर्म बतानी है, तो एंगल जो बनेगा वो 90 से माइनस आके आएगा। इंतज़ार कीजिए, बताते हैं। हमने पढ़ा था साइन, देखा क्यों जरा, अच्छा साइन 90 अपॉन साइन आई सी बराबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी है, 1.33, करेक्ट है। मतलब 1 अपॉन साइन आई सी बराबर में 1.33। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे भाई कुछ भी नहीं किया, साइन आई सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1.33, 0.7518। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं एक बार। अरे उसका भी सही नहीं हुआ, बोल रहा है डायरेक्शन को डिटरमाइन करो जो फिश अंडर द वाटर है सीज द सेटिंग सन सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, वो कितनी है, 1.33 है। यहाँ तक आपको आईसी की वैल्यू जो आएगी, आईसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी प्रारंभ करनी है, जो आएगी 48.7। तो आईसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48 पॉइंट, बात करनी पड़ेगी। और किससे निकालोगे, एंगल ऑफ अपेरेंट डेप्थ क्या आएगी, एंगल ऑफ अपेरेंट डेप्थ क्या आएगी, 90 माइनस 48.7 डिग्री, मतलब 41.3 की बात करना प्रारंभ करेगा। The setting sun in the direction of water surface, a ray of light starting from the sun enters the eye of the fish. The apparent position of sun makes an angle कितना है, IC for the vertical। स्नेल लॉ लगाएंगे, IC भाई पैरों में आएगा, इसके सी पैरों में, कोई नहीं। एंगल बिटवीन अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन एंड द हॉरिजॉन्टल 41.3 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेगा। बोला था ना, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए, सही चर्चा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एग्जाम्पल दो, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल फॉर ए ग्लास एयर सरफेस इफ ए ray of light which is incident in air on the surface is deviated through 15 degree when its angle of incidence कितना है, 40 डिग्री है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछा है कि हमें क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालना है
for glass air surface if the ray of light which is incident in air on the surface is deviated 15 डिग्री। देख भाई, ये एयर से ग्लास की बात कर रहा है, ये इंसिडेंट कितना है 40 डिग्री है, हमारा जो रिफ्रैक्टेड है वो कितना है R+15, नो ना कि 15 खाली, मतलब 40 डिग्री जो बराबर है किसके है R+15 के बराबर है, मतलब कि R की जो वैल्यू है 40 - 15 यानी कि 25 डिग्री की बात, हाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में जोर आएगा क्या? म्यू इक्वल टू क्या आएगा sin I अपॉन sin R। sin I की वैल्यू कितनी है sin 40 डिग्री और R की वैल्यू कितनी है 25, सीधा बता दूं वैल्यू आएगी 1.12, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1.52 सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो साइन IC की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगा 1/1.52। अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, हम जानते हैं साइन IC बराबर में 1/म्यू की बात करता है और म्यू बराबर में 1 साइन IC की बात करता है। अगर वैल्यू जानना चाह रहे हो साइन IC की रिस्पेक्ट में तो यहाँ तक निकाल सकता हूँ, 0.6579 की बात करेगा। अब आगे चेक कर लेंगे कितना आएगा IC की वैल्यू, याद नहीं है, 0.6579 की बात करेगा। एंगल IC कितना है 41.14 की बात करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन को वापस देखते हैं एक बार, आओ जरा। बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कितनी है सरफेस पे, डेविएटेड कितनी है 15 डिग्री। अरे भाई एक रे आ रही है 40 डिग्री एंगल से, वो डेविएट कितनी होगी R+15। देख ये वाला बराबर ये वाला होता है, करेक्ट है, तो ये वाला 40 किसके बराबर है R+15 के, यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अरे स्नेल्स लो भाई 0.6579 और हमारा जो वैल्यू आया वो आया है 41.14 डिग्री। सही चर्चा है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से एंगल वेंगल का दिक्कत रहता है इसमें, बाकी कम ही पूछते हैं। सही चर्चा है, मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, काम बढ़िया चलेगा, है ना? चलो ठीक है। इसी से जान गया मैं वक्त बदलने लगे, मैं थक के बैठा तो पेड़ चलने लगे, दे रहा था सारे हुजूम में था, जैसे ही गिरा पड़ा तो रास्ते बदलने लगे। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।